मार्केट में एक ऐसा हथियार जिसने करोड़ों ट्रेडर्स की जान बचाई है, लेकिन जिसने इसे न समझा वो कंगाल हो गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट में स्टॉप लॉस की कि इसका आविष्कार कब और कैसे हुआ, और जिसने भी इसे मजाक में समझा उसका फिर क्या हुआ। क्योंकि जब ट्रेडिंग में भूचाल आता था तो वो ट्रेडर्स के पास वो कौन सा हथियार था, वो कौन सा सुरक्षा कवच था जो उन्हें एक बड़े नुकसान से बचाता था, उनकी जान बचाता था। साथियों, आज इसी वीडियो में हम ये सब बातें करने वाले हैं। स्टॉप लॉस के इतिहास को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा वहाँ पर कि जब मार्केट में कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था, जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं थी, तब ट्रेडर्स को बचाने वाला सिस्टम आखिर इसका आविष्कार कब हुआ और कैसे हुआ। साथियों, पहले के ज़माने में मैनुअल ही सब कुछ होता था। आपको अगर कोई ट्रेड आप लेते थे या कहीं पे आप निवेश करते थे तो आपको लिखित में वहाँ पे देना पड़ता या फिर अपने ब्रोकर को फ़ोन करके बताना पड़ता, क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम पहले मौजूद नहीं था। एक ट्रेडर ने 100 पर कोई शेयर बाय किया, उसकी उम्मीद थी कि वो 120 तक जाएगा, लेकिन एक खबर आती है और शेयर का भाव 80, फिर 70 और ऐसे ही एक तबाही मचा जाता है। अगर उस वक्त ऐसा ही कोई सिस्टम होता, ऑटोमेटिक सिस्टम होता, तो क्या उसकी ये तबाही नहीं बच पाती? क्योंकि पहले जब तक कोई ब्रोकर ये खबर नहीं देता था तब तक एक निवेशक को पता नहीं चलता कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, उसने जो चीज़ खरीदी थी उसका आखिर भाव क्या है। इसी यही कारण था जिसने एक स्टॉप लॉस के जन्म का कारण बना। स्टॉप लॉस को किसी एक व्यक्ति का पेटेंट आविष्कार कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। साथियों, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े ट्रेडर्स और निवेशक जब वहाँ पर स्टॉक मार्केट और कमोडिटी में यहाँ पर ट्रेड बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी, तब उनको यहाँ पे आवश्यकता पड़ी तय सीमा पर ही किसी नुकसान को रोक सके, और वहीं से शुरुआत होने लगी कि किसी नुकसान को तय सीमा पर रोका जाए। सबसे पहले ये एक मैनुअल निर्देश हुआ करता था कि यहाँ पर एक निवेशक के बोलता था ब्रोकर से कि भाई, जो मैं 100 पे चीज़ ले रहा हूँ इसको अगर 90 पे आए तो बेच देना। ब्रोकर को इसके लिए यहाँ पर एक लिखित में और या फिर फ़ोन करके बताना पड़ता था, या उसे अपने डायरी में लिखना पड़ता था, और उसे शेयर पे नज़र रखनी पड़ती थी, जिससे जब शेयर का भाव अगर 90 पे आ जाए तो उसे बेच देता था, या फिर 100 से ऊपर चला जाए तब उसे बेच देता था। तो ये सब एक मैन्युअली काम होता था। स्टॉप लॉस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला है। साथियों, 1970 और 80 के दशक में जब यहाँ पर कंप्यूटर क्रांति आने लगी, जब यहाँ पे सब कुछ डिजिटल होने लगा, तब ऑटोमेटिक सिस्टम स्टॉप लॉस का भी आविष्कार हो ही गया। तब ट्रेडर अपने सिस्टम पर यहाँ पर वो अगर 100 पे कोई चीज़ बाय करता तो 95 पे स्टॉप लॉस लगा सकता था, क्योंकि जैसी ट्रेड 95 पे जाती, 95 पे जाती, उसका ऑर्डर कट हो जाता। ये एक बड़ी क्रांति थी, जो एक डिजिटल, जो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक करने लगी थी। अब यहाँ पर किसी भी यहाँ पर ब्रोकर को या यहाँ पर ट्रेडर को 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं थी, या बार बार अपने ब्रोकर से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो सब कुछ डिजिटली देख सकता था। यही एक बड़ी क्रांति थी जिसने स्टॉप लॉस को सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन उपयोग किए जाने वाली धार के रूप में बनाया। दोस्तों, स्टॉप लॉस कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। बाजार के डर को काबू करने के लिए मानवीय जरूरत का एक क्रांतिकारी समाधान था। साथियों, स्टॉप लॉस आपके किसी भी नुकसान को सीमित कर सकता है, एक तय सीमा तक उसे सीमित कर देता है। ऑटोमेटिक ही जब वहाँ पे कभी भी आपका ऑर्डर जाता है तो वो कट जाता है। ये आपके भावनाओं पर कंट्रोल रखता है। एक अगर आप मैनुअली ट्रेडिंग करते हो तो साथियों, पता है आपको कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर स्टॉप लॉस नहीं होता है तो आप हिचकिचाते हो। अगर आपका शेयर नुकसान में जाता है तो आप बेचने से हिचकिचा जाते हो, लेकिन स्टॉप लॉस होने से वो ऑटोमेटिक ही ये सब काम कर देता है। उसे किसी भी बात का डर नहीं होता, ना ही लालच होता है। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। ये आपको बताता है कि आपके नुकसान सहने की सीमा कहाँ तक है। तो साथियों, स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं है, ये स्मार्टनेस की एक निशानी है। यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव वही करेगा जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता हो। तो साथियों, ये थी हमारी स्टॉप लॉस की एक कहानी, जिसकी शुरुआत हुई कब और ये किस तरीके से हमारे सामने आया। ये एक मानवीय डर को काबू करने का एक ज़रूरत से जन्मा एक क्रांतिकारी समाधान था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।